हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ में स्टडी कर रहे हैं और क्लास ट्वेल्थ का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास ट्वेल्थ फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग पहले से भी इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग क्लास को वॉच कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी लगा सकते हैं। और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए हिंदी का सिलेबस सेम ही होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कीजिएगा। ये क्लास ट्वेल्थ हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बातचीत। हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत नाम है चैप्टर का। और लेखक कौन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट हैं और यह एक निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844। जन्म भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 में निधन हुआ था बालकृष्ण भट्ट का। निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश निवास स्थान है। माता और पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम था पार्वती देवी एंड पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग लेखक परिचय को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून सन 1844 ईस्वी के दिन हुआ था। अभी हम लोग देखे हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 23 जून बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून सन 1844 ईस्वी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था जो कि एक व्यापारी थे, तथा माता का नाम पार्वती देवी था जो एक सुसंस्कृत महिला थी। उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था और उन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया तथा सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। वे सन 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन में कार्यरत रहे। सन 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। सन 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु अपने उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर वे लेखन कार्य में लग गए। पिता के निधनोपरांत इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की और इसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। और उन्होंने घोर आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई सन 1914 के दिन हुआ था। तो निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई सन 1914 के दिन हुआ था। उसके बाद रचनाएं हम लोग देखते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास, तो यहाँ पर देखिए रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, 100 आजान एक सुजान। उसके बाद रसातल, यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट का है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है जैसा काम वैसा परिणाम। नई रोशनी का विषय, आचार विद्यमान आदि निबंध, लगभग 1000 निबंध जो कि हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित एक संग्रह। इसके अतिरिक्त सन 1881 में की गई वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा तथा सन 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना। तो यहाँ तक आप लोग एक बार
पढ़ लीजिएगा। हम सभी बता दिए लेखक परिचय। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने पूछा गया है। आंसर याद है तो आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा, नहीं याद है तो आप लोग याद करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है। बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बातचीत, जूठन या रोज या परगीत और समाज। तो परगीत और समाज ये रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, रोज नहीं है, जूठन नहीं है, बातचीत यहाँ पर यह किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है, तो बातचीत आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो मवाद या धुआं बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बातचीत के जरिए ही हमारा मन जो है वह हल्का हो जाता है, मवाद या धुआं जो है भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। तो बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है, अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं, तो पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, तो ये हो जाएगा ऊपर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि बातचीत निबंध शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो बातचीत के जरिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा काम वैसा परिणाम। अभी हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचा हुआ है जैसा काम वैसा परिणाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो लेखक परिचय में हम लोग देखे हैं कि पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये भी रचना है बाल कृष्ण भट्ट का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ललित निबंध है, हम बताए भी हैं कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। बताना है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संवाद में। यहाँ पर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो लेखक परिचय में देखे हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म
23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो याद रखिएगा, दो हम सहेलिया के बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि वाद विवाद संवाद क्या है? बताना है कि वाद विवाद संवाद क्या है। तो यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बातचीत किस विधा की रचना है? तो यह एक ललित निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अभी हम लोग देखे हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बातचीत चैप्टर का नाम है। निबंध के लेखक कौन है यानी निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लेखक परिचय में हम लोग देखे हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो ये भी आंसर हम लोग लेखक परिचय में देखे हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 28 है नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक नहीं मिला मुख देखने को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती हैं, यह किसका मत है? किसका मत है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एडिसन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती हैं?
क्वेश्चन है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत जो है वह कितने लोगों के बीच हो सकती हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन जो है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किनके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आर्ट ऑफ कन्वेंसेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यूरोप के। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 में टोटल 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग पहले से क्लास किए होंगे इस चैप्टर का तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ 36 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर क्लास 12 का तैयारी कराया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी का PDF बिल्कुल हम फ्री में देंगे, बताएंगे कहाँ पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।